तो सोच समझ के निर्णय लिया, रणनीति के तहत निर्णय लिया है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम एमपी का चुनाव हम नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहते थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव आज बदायूं लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है, जबकि वो संभल जिले की गुन्नौर विधानसभा में पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, क्या अंतिम रूप जो पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, बदायूं लोकसभा सीट पर किस तरीके से तैयार। नेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक पर। किस तरीके की तैयारियां हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हमारा नाम घोषित होने के बाद पहली बार मैं बदायूं से सैसवान से यहाँ पहुँचा हूँ गुन्नौर विधानसभा में। तो देख ही रहे हो, यहाँ जनता का उमड़ पड़ना, सड़कों पर आ जाना समर्थन में समाजवादी पार्टी के। तो माहौल तो देख ही रहे हो, एक तरफा चुनाव होने जा रहा है ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में। और समाजवादी के पक्ष में इसीलिए चुनाव में गड़बड़ियाँ प्रशासन के द्वारा और कई तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कामयाब हो जाते थे। इसीलिए उन्होंने सोच समझ करके ही यहाँ भेजा है। और इसी तरीके से दूसरी सीटों पर भी प्रत्याशियों को इसी तरीके से खड़ा किया जा रहा है। और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना है। और जब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो फिर दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी। नेता जी, एक बात ये कही जाती है कि गुन्नौर विधानसभा से जो है मुलायम सिंह यादव जी जो है उपचुनाव जीतकर जो है विधानसभा पहुंचे थे। इस बार आपका नाम है, कहीं ना कहीं मुलायम परिवार के जो है पास ही ये सीट रही है बदायूं लोकसभा। तो इस बार लोगों का कितना प्यार मिल रहा है इस सीट पर जो है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी तो इस क्षेत्र के लोगों को बहुत प्यार करते थे, लोग उनको जो है बहुत प्यार करते थे। कभी उनका हेलीकॉप्टर निकलता तो कहा जाता था कि खेत में काम कर रहे लोग भी जो है क्या नाम है घूंघट कर लेते थे। तो यहाँ अभी आपके लिए कितना कैसा जो है प्यार? देखिए, ये हमेशा नेताजी चुनाव लड़े, यहाँ से कई बार एमपी हुए। गुन्नौर से लड़े तो शायद यहाँ से 1,83,000 से जीते थे। संभल से भी लोकसभा में भी कई बार गए हैं चुन करके। मैनपुरी जहाँ लड़े वहाँ भी जीते, आजमगढ़ लड़े वहाँ भी जीत के गए हैं। और ये सीट तो फिर समाजवादी और नेताजी के परिवार की रही है। नेताजी जीते, प्रोफेसर रामगोपाल जीते, धर्मेंद्र 2 बार जीते। अब मुझको यहाँ भेजा गया है तो निश्चित यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ के जीत होगी। देख ही रहे, हम तो आज ही आए हैं ना, कल से यहाँ आज ही आए हैं, कल से बदायूं में आज यहाँ आ गए। तो यहाँ कम से कम रिकॉर्ड टूटेगा बदायूं लोकसभा, और गुन्नौर भी तोड़ेगा, सैसवान भी तोड़ेगा, वैशाली के बाद बदायूं उसके बाद दिल्ली, 5 विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा नेता जी, आपको जो है जब जो है प्रत्याशी घोषित किया गया उसके बाद से जो है कई जो है कयास लगाए जाते रहे कि वही कहीं ना कहीं जो है खुशी नहीं है, धर्मेंद्र जी का जो टिकट कट गया, अब आप आए हैं फाइनली। कहीं ना कहीं सलीम शेरवानी भी आपको जो चैलेंज करने की बात सामने आई थी। क्या लगता है, क्या इस तरीके से जो कैसे जो मैनेज हो पाएगा चुनाव में? देखिए, ये कोई न कोई रणनीति का हिस्सा होता है। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करता है, तो कोई न कोई रणनीति का हिस्सा है, टिकट कटी नहीं। अब मैंने जो बताया कि यहाँ पर भी 19 का चुनाव जनता ही बोल रही है कि बेईमानी से हराया था, जीती जिताई सीट को हराया था। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के सरकार के सारे पर ये सब कुछ हुआ था। तो सोच समझ के निर्णय लिया, रणनीति के तहत निर्णय लिया है। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम एमपी का चुनाव हम नहीं, मैंने कभी कहा भी नहीं और लड़ना भी नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव लोगों के बीच में जाएं। कई लोकसभा में हमें जाना है,
अब भी जाएंगे, अब भी जाएंगे। अभी यहाँ आए और यहाँ जाने के बाद फिर जाएंगे, और जाने के बाद इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सभी सीटों पर मुझे हराना है, कई सीटों पर हराना है। अच्छा, आप हराने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मजबूत है, बहुजन समाज पार्टी उन पर जो है कहीं ना कहीं अपने ऐसे मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है, ऐसी जो है चर्चा है। जो है क्या समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश जो चल रही है? अब देखिए, कोई कुछ भी करे, अब न तो मुस्लिम कहीं जाएगा, न जो यादव जाएगा, न पिछड़ा जाएगा। जो समाजवादी है वो कहीं नहीं जाने वाला है। अभी घोसी में आपको मिला ही था, जब आप 30 मंत्री, 2 डिप्टी मिनिस्टर लगे हुए थे, और जब सब एक हो गए समाजवादी और सभी वर्ग के लोग, और इसी तरीके से यहाँ और सभी इस चुनाव में सभी वर्ग के लोग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ काम तो किया नहीं। 7 सालों में डबल इंजन की सरकार ने कोई काम नहीं किया, केवल प्रचार किया है। देखिए, महंगाई, भ्रष्टाचार और नौजवानों को नौकरी का वादा किया था, कहीं नौकरी मिली? और अभी आपने देखा जितनी भी भर्तियां हो रही थी, चाहे पुलिस की भर्ती हो, सब में पर्चा लीक हो गया, कोई भर्ती नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने वादा किया था कि कर्जा कम करेंगे, कर्जा बढ़ा लिया है। कितना कर्जा बढ़ा है देश का। देखिए, यहाँ पर किसान, मजदूर और किसानों के साथ नौजवान, नौजवानों के साथ साथ अल्पसंख्यक के साथ साथ मुसलमान कितना परेशान है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, और बांटने का काम करते हैं हमारा, जबकि संविधान धर्मनिरपेक्ष। तो हमने तो ऐलान कर दिया, गांधी जी ने एक ही नारा दिया था, करो या मरो, हैं? तो अब यहाँ की जनता, जब हम लोग निकलेंगे, हैं, तो बस भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, तभी न्याय मिलेगा। आपकी बार हटाना है। नेताजी, एक असदुद्दीन ओवैसी जो है यूपी में जो बहुत तेजी से जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को वोट लेना चाहती है, लेकिन उनके लिए दिया आज तक क्या, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। देखिए, ये सब लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं, और देख लेना, हर चुनाव में नेताजी से लेकर के हमेशा मुस्लिम भाइयों ने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी जो है यादवों में सेंधमारी के लिए जो है कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है। मोहन यादव को उतार दिया है मार्केट में। कोई आए, कोई असर नहीं है, कहीं पर भी, कहीं पर भी कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कहीं पर भी। पूरा सभी किसान, गरीब, नौजवान और यहाँ तक कि महिलाएं, और महिलाओं के साथ साथ जितने समाजवादी हैं, सब एक, और सब जातीय बंधन टूटेंगे और समाजवादी पार्टी जीतेगी। मतलब ये फाइनल है कि इस सीट पर जो है जीत के बाद जो नेताजी के नाम को आगे बढ़ाने का पूरा काम करेंगे आप? बिल्कुल, नेताजी की विरासत को आगे हम लोगों को बढ़ाना है, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और समाजवादी आंदोलन तो बढ़ा करके मुकाबला करना है, जनता को न्याय देना है, विकास करना है। हमारा मेन मुद्दा है विकास, विकास के साथ साथ नौजवानों को रोजी रोटी से जोड़ना है। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक।